नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल में, कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, आज पढ़ते हैं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय बहुत ही इजी है, सरल है। सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय के नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। वर्तमान काल में किया जाता है। सत्री प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। नंबर 2 है हुआ या रहा, रहे, रही, के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 है सत्री प्रत्यय का पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। शेष रहता है। नंबर 4 है कि क्षत्री प्रत्यय के रूप गच्छत, नदी, जगत के समान चलते हैं। पुल्लिंग में गच्छत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। लिख देता हूं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक बार और देखिए, नंबर 1 है सत्री प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। सत्री प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाएगा वो वर्तमान काल में किया जाएगा। इसमें जो धातु होगी लट लकार में होगी। लट लकार में जो सामान्य सेंटेंस, सामान्य वाक्य में जो धातु होगी लट लकार में होगी। नेक्स्ट है हुआ, रहा, रहे, रही के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हुआ, हुई या हुए, हुई या हुए के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यय का पुल्लिंग में अन शेष रहता है, स्त्रीलिंग में अंति शेष रहता है और नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। सत्री प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में गच्छत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सत्री प्रत्यय का 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और एक है हुआ, हुई, हुए। 2 वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है, उस अर्थ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में बोले तो लगातार वर्तमान काल। लगातार वर्तमान काल। तो दोस्तों चलते हैं, आइए
राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। सामान्य सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो सामान्य सेंटेंस का नियम क्या है कि राम जो कार्य करने वाला होता है राम होता है, सॉरी कर्ता होता है, और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कर्म होता है, और होना या करना जो पाया जाता है वो क्रिया होती है। ठीक है, अब यहां पर कर्ता क्या है? राम, तो लिखेंगे राम है। पुस्तकम, पुस्तकम ये कर्म हुआ। अब आगे है पढ़ रहा है, तो ये क्रिया है पढ़ना। पढ़ने की धातु क्या होती है? पठ धातु, और इसमें सत्री प्रत्यय जोड़े। हमने बात की कि पठ धातु और सत्री प्रत्यय, जो सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार, ये यहां लिख देता हूं। सत्री प्रत्यय कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार, वचन के अनुसार, ये विशेष ध्यान रखना, वचन के अनुसार। अब यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग है और एक वचन है, तो हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में, एक वचन में। किसकी तरह चलता है? देखिए सत्री प्रत्यय का क्या शेष रहता है? अन। ठीक है, अब पठ और अन ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पठन। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? पठन। किसकी तरह चलता है? पुल्लिंग में गच्छत की तरह। अभी वो गच्छत नदी जगत की तरह ये सत्री प्रत्यय चलते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। तो पहले एक सेंटेंस लिखे, फिर स्त्रीलिंग का देंगे, फिर नपुंसकलिंग का देंगे, उसके बाद में प्रत्यय किस प्रकार से क्या चलते हैं, और फिर उसके बाद में हम सेंटेंस और देखेंगे। राम है पुस्तकम, अब लिखेंगे यहाँ पर पठन, पठन। ठीक है, राम है पुस्तकम पठन, राम पुस्तक पढ़ रहा है। यहां पर राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, अस्ति। राम है पुस्तकम पठन अस्ति, राम पुस्तक पढ़ रहा है। हमने सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया यहां, पढ़ रहा है, इसका अर्थ हुआ पठन, पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो है ये क्या है, जिसको इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो ये किसके अनुसार आएगी? इस कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार आएगी। ठीक है, कर्ता जिस पुरुष तथा वचन में है, ये हेल्पिंग वर्ब भी उसी पुरुष तथा वचन में आएगी। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन है यहाँ पर, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया है, और दूसरा ये सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया है हमने इस कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार, कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया है। यहाँ पर सत्री प्रत्यय क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, कर्ता भी पुल्लिंग और एक वचन है, तो हमने सत्री प्रत्यय का भी पुल्लिंग और एक वचन में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस होगा, राम पुस्तकम पठन अस्ति, राम पुस्तक पढ़ रहा है। और ये कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इससे हम परिचित हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस एक स्त्रीलिंग का और देखते हैं। सीता पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, अब यहां पर सीता क्या है? कर्ता है, और क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। ये कर्ता है, ये कर्म है, और हमें क्या करना है? इसका क्या बनाना है? सत्री प्रत्यय बनाना है, तो पठ धन सत्री प्रत्यय, और आगे है क्या? हेल्पिंग वर्ब है, ये अस धातु प्रयोग करनी है हमें। किसके अनुसार प्रयोग करनी है? कर्ता के अनुसार। ठीक है, अब देखिए सीता पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ने वाली सीता है, तो कर्ता कारक लिखेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्योंकि सीता एक ही है, एक वचन है। सीता एक वचन है, तो हम एक वचन सीता का प्रयोग करेंगे। सीता क्या पढ़ रही है? पुस्तक, पुस्तक पढ़ रही है, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पर पुस्तकम, सीता पुस्तकम। अब पढ़ रही है, तो देखिए यहां पर कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार हम सत्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर कर्ता क्या? स्त्रीलिंग है, तो लिखेंगे पठ
धन अंति, इसका क्या शेष था? अंति। तो क्या हुआ ये? पठंती। पठंती हो गया, ये पठंती हो गया, तो हम लिखेंगे पठंती। सीता पुस्तकम पठंती। अब प्रथम पुरुष एकवचन का करता है तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया लिखेंगे अस्ति। तो सीता पुस्तकम पठंती अस्ति, सीता पुस्तक पढ़ रही है। इस सीता कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन है तो क्रिया के प्रथम पुरुष एकवचन है। नेक्स्ट जो है कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में है, और जो ये सत्री प्रत्यय है ये इस कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग किया गया है। कर्ता स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो सत्री प्रत्यय भी स्त्रीलिंग एक वचन में लिखा गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सत्री प्रत्यय का स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अब देखिए नपुंसकलिंग का प्रयोग और देखिए। उसके बाद जो धातुएं हैं उनसे हम एक वचन के प्रत्यय लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम ये प्रयोग करना सीखेंगे। वो तो एक बार हम देखेंगे सेंटेंस नपुंसकलिंग। वृक्षात, देखिए हिंदी में लिखता हूं पहले। वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है या गिर रहा है? देखिए गिर रहा है, कंटिन्यूस भी देखते हैं। गिर रहा है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो वृक्ष से यहां तो अपादान है। क्या है? अपादान। और गिर रहा है, क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है, ये कर्ता। और गिर रहा यहां पर पत धातु है और सत्री प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय है और अस धातु का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले वृक्ष से, एक वृक्ष से, तो यहां पर अपादान लिखेंगे वृक्षात। वृक्षात क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है, एक वचन है, तो पत्ता नपुंसकलिंग होता है तो लिखेंगे पत्रम। ठीक है। अब पत धातु सत्री प्रत्यय, पत धातु सत्री प्रत्यय, अब सत्री प्रत्यय का नपुंसकलिंग में शेष क्या रहता है? अत। क्या रहता है? अत। अब देखिए पय तय और अत, तय में मिल जाएगा तो पूरा तय और लास्ट में तय, पतत हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हम पतत। वृक्षात पत्रम पतत। अब यहां पर कर्ता क्या है? पत्रम, प्रथम पुरुष एक वचन है तो अस धातु में प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे अस्ति। अस्ति। वृक्षात पत्रम पतत अस्ति, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। इसका अनुवाद हुआ वृक्ष से पत्ता गिर रहा है। अब देखते हैं हम सत्री प्रत्यय के पुल्लिंग में रूप एक वचन द्विवचन बहुवचन, स्त्रीलिंग में रूप एक वचन द्विवचन बहुवचन, और नपुंसकलिंग में रूप देखेंगे एक वचन द्विवचन और बहुवचन। देखिए दोस्तों, हमने जानकारी प्राप्त की थी कि पुल्लिंग में अंशेष रहता है, नपुंसकलिंग में अंति रहता है, और पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अतशेष रहता है। ये हुआ पुल्लिंग अपना, और ये हुआ स्त्रीलिंग, और ये हुआ नपुंसकलिंग। ये हुआ नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में अंशेष, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत। ये एक वचन के बताए हुए हैं शेष। ठीक है। अब पुल्लिंग में चलता है सत्री प्रत्यय गच्छत की तरह, नपुंसकलिंग में नदी की तरह, और स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसकलिंग में जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। नपुंसकलिंग में जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में गच्छत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नपुंसकलिंग में जगत शब्द की तरह सत्री प्रत्यय के रूप चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब जैसे हम लेते हैं यहां पर पट धातु और सत्री प्रत्यय। ठीक है। सबसे पहले पुल्लिंग में रूप हम देखते हैं, किसमें? पुल्लिंग। पुल्लिंग में किसके अनुसार रूप चलते हैं? गच्छत की तरह चलते हैं। तो सबसे पहले गच्छत जो शब्द रूप है वो लिखते हैं। पहली लाइन लिखेंगे गच्छन,
गच्छन्तौ, गच्छन्तः। ये पुल्लिंग में रूप हुए प्रथमा विभक्ति के, जैसे हम लिखते हैं रामे रामो रामाः, उसी प्रकार से गच्छत शब्द रूप जो होता है गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। ठीक है, ये शब्द रूप हो गया। अब हम पट धन सत्री प्रत्यय पुल्लिंग में लिखने वाले हैं, तो पट और सत्री क्या शेष रहा? पठन। क्या हुआ? प, और फिर इसका शेष क्या रहता है? अन। जब अन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक वचन, ठ में ए जुड़ जाएगा तो पैठ और न, पठन, एक वचन रूप हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हम पठन, पठन्तौ, पठन्तः। ये एक वचन क्षत्रिय प्रत्यय का रूप, ये द्विवचन क्षत्रिय प्रत्यय का रूप, और ये बहुवचन क्षत्रिय प्रत्यय का रूप हुआ। दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, जिससे आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए पुल्लिंग में किसकी तरह चलता है? गच्छन की, गच्छत की तरह, तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। अपठ धातु है, सत्री प्रत्यय, तो पठन, पठन्तौ, पठन्तः। इस प्रकार से हम रूप चलाएंगे किसमें? पुल्लिंग में। अब लिखते हैं स्त्रीलिंग में नदी की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, या भवत स्त्रीलिंग की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन नदी की तरह ही देखिए आप, भवत स्त्रीलिंग की तरह भी लिख सकते हैं। जिसमें शब्द रूप में बड़ी की मात्रा है उसकी तरह हम क्षत्रिय प्रत्यय चला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर नदी की तरह स्त्रीलिंग में तो लिखेंगे नदी, नद्यौ और नद्य। ये स्त्रीलिंग में रूप हो गया, नदी, नद्यौ, नद्य। और उसी प्रकार से पठ धन क्षत्रिय प्रत्यय, तो स्त्रीलिंग में क्या शेष रहता है? अंति। तो पठ में जोड़ेंगे अंति, तो मूल शब्द क्या बना? पैठ और आधा ने, पठंती। मूल शब्द बना पठंती। तो यहां पर रूप चलेगा क्या? पठंती, पठन्त्यौ, नद्यौ, पठन्त्यौ और पठन्ते। नदी की तरह रूप चला लेंगे इसका। पठन्ती मूल शब्द बन गया। देखिए बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा ही नदी में है। ठीक है, जैसे बड़ी की मात्रा जिस भी शब्द रूप में है उसके अनुसार हम चला लेंगे, लेकिन हमें यही याद रखना है नदी शब्द की तरह। तो पठन्ती, पठन्त्यौ, पठन्ते। देखिए एकदम नदी शब्द की तरह ये शब्द चल रहा है। तो स्त्रीलिंग एक वचन में लिखेंगे पठन्ती, द्विवचन में पठन्त्यौ और बहुवचन में पठन्ते है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे नपुंसकलिंग में किसकी तरह चलता है? जगत की तरह इसके रूप चलते हैं। तो देखिए नपुंसकलिंग का और देखिए, नपुंसकलिंग का और देखिए, नपुंसकलिंग में भी पट धातु, और जैसे नपुंसकलिंग में ले लेते हैं पत धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, तो पत लिख दिया और नपुंसकलिंग का शेष क्या रहता है? अत। तो तय में मिल गया तो पूरा पैर तय और तय, पतत, पतत हो गया। अब इसके रूप चलते हैं नपुंसकलिंग में जगत, जगती और जगंती। नपुंसकलिंग में इस प्रकार से रूप चलते हैं। अब देखिए पतत मूल शब्द आ गया हमारे पास में, पतत, पतती और पतंती। ये हुए क्षत्रिय प्रत्यय के पुल स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप। ये नपुंसकलिंग के रूप हुए प्रथमा विभक्ति के जगत की तरह इसके रूप चले, जगत, जगती, जगंती, जगत, जगती, जगंती। और इसी के अनुसार हम क्षत्रिय प्रत्यय लिखेंगे पतत, पतती, पतंती। स्त्रीलिंग में नदी की तरह नदी, नद्यो, नद्ये, तो पतन, पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्ते। पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ते, तो पठन, पठन्तौ, पठन्ते। इस प्रकार से दोस्तों इस क्षत्रिय प्रत्यय के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं। अब कुछ धातुएं देखते हैं, उनको एक वचन में देखते हैं, धातुओं को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन। तो जुड़े रहिए दोस्तों।
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले देखते हैं हम गम धातु, और यहां लिख देता हूं सत्री प्रत्यय। पट, रक्ष, घाव, स्मरी, चल, वद, क्री, ये धातुएं हैं। अब सत्री प्रत्यय बनाना है पुल्लिंग में, तो लिखेंगे मूल शब्द वो एक वचन गच्छन, यहां पर होगा गच्छन्ति एक वचन, और यहां पर लिखेंगे हम गच्छति। किसकी तरह? देखिए ये रूप चलते हैं, इनका शेष क्या रहता है? अन, अंति और अत। ये ध्यान रखेंगे आप, अन, अंति, अत। अपठ, पठ देखेंगे तो पठन एक वचन, पठन्ति स्त्रीलिंग एक वचन, और पठत नपुंसकलिंग एक वचन। फिर रक्ष, रक्षण पुल्लिंग एक वचन, रक्षन्ति स्त्रीलिंग एक वचन, और रक्षत नपुंसकलिंग एक वचन। धाव, धावन पुल्लिंग एक वचन, धावन्ति स्त्रीलिंग एक वचन, और धावत नपुंसकलिंग एक वचन। स्मरी, तो स्मरण पुल्लिंग एक वचन, स्मरन्ति स्त्रीलिंग एक वचन, और स्मरत नपुंसकलिंग एक वचन। चल धातु, चलन पुल्लिंग एक वचन, चलन्ति स्त्रीलिंग एक वचन, और चलत नपुंसकलिंग एक वचन। वद धातु, वदन पुल्लिंग एक वचन, वदन्ति स्त्रीलिंग एक वचन, और वदत नपुंसकलिंग एक वचन। क्री, कुर्वन पुल्लिंग एक वचन, कुर्वन्ति स्त्रीलिंग एक वचन, और कुर्वत नपुंसकलिंग एक वचन के रूप इस प्रकार से चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक वचन पुल्लिंग का एक वचन, स्त्रीलिंग का एक वचन और नपुंसकलिंग का एक वचन। पुल्लिंग में शेष रहता है अन, स्त्रीलिंग में अंति शेष रहता है, और नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। और ये जो मुख्य धातुएं हैं उनके अनुसार हमने ये प्रत्यय सीखे हैं दोस्तों। अब हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस थे उनके विषय में और पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य में प्रयोग और पढ़ते हैं हम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं। एक एक वाक्य देखते हैं। हम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहां पर ये क्या है? कर्ता। यहां पर कर्म। हमें क्या करना है? यहां पर कुछ करना है। पढ़ रहे हैं तो पठ धातु और सत्री प्रत्यय, और ये अस धातु। ठीक है, ये अस धातु। अब हमें ध्यान क्या देना है? जो सत्री प्रत्यय है ये कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। इसको आप अवश्य याद रखें। सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते समय इस एक विशेष नियम को याद रखें कि सत्री प्रत्यय का प्रयोग कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार किया जाता है। और जो ये हेल्पिंग वर्ब है अस धातु, इसका प्रयोग कर्ता जिस पुरुष तथा वचन में होता है उसी पुरुष तथा वचन में इस अस धातु का प्रयोग करें। देखिए करके देखते हैं। हम दोनों का मतलब आवा। आवा। पुस्तक पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे पुस्तकम, कर्मकारक में पुस्तकम। अब हम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं, इस हिंदी के वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि हम दोनों पुल्लिंग। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों पुल्लिंग है और द्विवचन है, तो सत्री प्रत्यय भी पुल्लिंग द्विवचन में हम प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए मैंने बताया था कि पुल्लिंग में कैसे चलता है? गच्छन, गच्छन्तौ और गच्छन्ते है, ये पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं।
तो हमें क्या करना है, द्विवचन में इसको देखना है, क्योंकि जो कर्ता है हमारा वह भी द्विवचन में है। तो यहाँ पर जो पठ धातु है, पठ धन सत्री प्रत्यय, इसको द्विवचन में लिखें तो क्या लिखेंगे, पठन्तौ। क्या लिखेंगे, पठन्तौ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पठन्तौ। ये स्पष्ट हो गया। आवाम पुस्तकम पठन्तौ, हम दोनों पुस्तक पढ़े। फिर अस धातु यूज करेंगे स्वः, क्योंकि उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। आवाम पुस्तकम पठन्तौ स्वः, हम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बनेगा। बस केवल ये ध्यान रखना है कि सत्री प्रत्यय कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग किया जाएगा, और जो क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, ये कर्ता जिस पुरुष तथा वचन में है उसी पुरुष तथा वचन में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो स्पष्ट हो जाएगा हमारा सेंटेंस कि हम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो आवाम पुस्तकम पठन्तौ स्वः, हम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमारा सेंटेंस एकदम स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसी के आधार पर केवल ये चेंज कर दिया। अब इसके स्थान पर क्या लिखें, पढ़ रही हैं। तो इस वाक्य से स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि ये जो वाक्य है स्त्रीलिंग कर्ता सेम है, पुस्तक पढ़ रही हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये स्त्रीलिंग का है। ठीक है, तो कर्ता लिखेंगे हम आवाम, ठीक है, पुस्तकम। अब पठ और सत्री प्रत्यय किसके अनुसार लिखेंगे, इसके अनुसार। किससे स्पष्ट हुआ, इस हिंदी के सेंटेंस से हमें पता चला, हिंदी की सेंटेंस से पता चला। तो स्त्रीलिंग में लिखेंगे हम द्विवचन। स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, पठधन द्विवचन। क्या होगा, देखिए, पठन्ति एक वचन हुआ और पठन्त्यौ ये द्विवचन हुआ। तो ये लिखेंगे हम, यहां पर पठन्त्यौ लिखेंगे द्विवचन, पठन्त्यौ स्त्रीलिंग द्विवचन। और यहां पर ये उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे स्वः। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे स्वः। तो आवाम पुस्तकम पठन्तौ स्वः, हम दोनों पुस्तक पढ़ रही हैं, हम दोनों पुस्तक पढ़ रही हैं। इस प्रकार से वाक्य स्पष्ट हो गया। अब नेक्स्ट और देखिए, नेक्स्ट और सेंटेंस देखिए, जैसे बालक लेख लिख रहा है, लिख रहा है। बालक लेख लिख रहा है, यहां पर बालक करता है, लेख कर्म है और लिख रहा है ये क्या है, क्रिया है, क्रिया है। ठीक है, तो ये करता है तो कर्ता में हम यूज करते हैं बालक है। ठीक है, क्या लिख रहा है, लेख, तो ये आ गया कर्म द्वितीया विभक्ति एकवचन, लेखम। लिख रहा है, यहां पर हम यूज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि लिख धातु और सत्री प्रत्यय। किसके अनुसार, यही आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि ये किसके अनुसार, कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार। यहां कर्ता पुल्लिंग है और एक वचन है, तो यहां पर लिखेंगे लिखन, पुल्लिंग एक वचन लिखन। फिर है किसके अनुसार आएगा, बालक के अनुसार। बालक प्रथम पुरुष एक वचन है तो अस धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे अस्ति। तो बालक लेखम लिखन अस्ति, बालक लेख लिख रहा है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस स्पष्ट हो जाता है। और मान लीजिए यहां पर बालक की जगह बालिका लिख दिया जाए, बालिका लेख लिख रही है, तो क्या अंतर पड़ता, तो देखिए यहां पर लिखते हम बालिका और लेख लिख रही है, लेखम लिखते। और यहां पर जो है सत्री प्रत्यय है वो हम किसके अनुसार लिखते, इसके अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग एक वचन में हम क्या लिखते, ये प्रत्यय लिखते सत्री प्रत्यय लिखन्ति। और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखते अस्ति।
अस्ति। बालिका लेख लिख रही है, इस प्रकार से ये सेंटेंस स्पष्ट होता। ये बालक है जो पुल्लिंग की तरह है और ये स्त्रीलिंग का सेंटेंस है, लेकिन यहां पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लकारों की क्रियाएं हैं, कर्ता चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, उन क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल ये जो प्रत्यय की क्रिया है यही चेंज होती हैं। इनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनका आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। तो दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट प्रयोग इसका हुआ, हुई या हुए के अर्थ में किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। राम लेख लिखता है। दो कार्य जब एक साथ किए जाते हैं तो वहां पर हम क्या करें, तो दोस्तों यहां पर राम पुस्तक पढ़ता है, राम लेख लिखता है। पुस्तक पढ़ने वाला और लेख लिखने वाला केवल कौन है, राम। तो ये दोनों कर्ताओं में से हम एक ही कर्ता प्रयोग करेंगे। दो कर्ता कहाँ है, कर्ता तो एक ही है, लेकिन अलग अलग वाक्य में ये कर्ता लिखे हुए हैं। तो यहां पर भी कर्ता राम है, यहां पर भी कर्ता राम है, तो एक किसी भी कर्ता का हम प्रयोग करेंगे। तो चाहे आप ये कर्ता ले लो, चाहे वह कर्ता ले लो। और जो क्रिया है, जैसे पढ़ता है और लिखता है, इन दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया का प्रयोग करना है हमें सत्री प्रत्यय में। सबसे पहले इस क्रिया का प्रयोग करके देखते हैं। सत्री प्रत्यय में पट धन सत्री प्रत्यय, ठीक है। ये क्रिया का प्रयोग करके देखते हैं कि दोनों कार्य किस प्रकार हम सत्री प्रत्यय से जोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम राम है, पुस्तक पढ़ता है तो लिखेंगे पुस्तकम, ठीक है। राम है पुस्तकम, ये कर्ता हुआ, ये कर्म हुआ। अब सत्री प्रत्यय का प्रयोग करना, कैसे करें, कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार। कर्ता पुल्लिंग है, एक वचन है, तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग एक वचन पठन। सत्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग एक वचन पठन। राम है पुस्तकम पठन, राम पुस्तक पढ़ता हो। अब क्या करता है, लेख लिखता है, तो लिखेंगे लेखम लिखती, लेखम लिखती। राम है पुस्तकम पठन लेखम लिखती, राम पुस्तक पढ़ता हुआ लेख लिखता, ठीक है। अब मान लीजिए संस्कृत की जो सेंटेंस है, मैंने हिंदी का सेंटेंस लिखा है, संस्कृत का सेंटेंस लिख देता हूं, उससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे राम है पुस्तकम पठती, एक सेंटेंस तो ये हो गया। राम है लेखम लिखती, एक सेंटेंस ये हो गया दोस्तों। तो दो सेंटेंस हो गए। अब मैंने हिंदी के सेंटेंस के आधार पर आपसे चर्चा की है कि यहां पर भी कर्ता राम है, यहां पर भी कर्ता राम है। किसी भी कर्ता को हम ले लेंगे, और चाहे ये क्रिया हम सत्री प्रत्यय में बदलें, चाहे ये क्रिया सत्री प्रत्यय में बदलें, तो इस क्रिया को सत्री प्रत्यय में बदल दिया गया। पट धन सत्री, पट धन सत्री प्रत्यय में बदला इस क्रिया को। तो क्या लिखा हुआ है, राम है पुस्तकम पठन लेखम लिखती, राम पुस्तक पढ़ता हुआ लेख लिखता है, ठीक है। इसका अर्थ ये स्पष्ट हुआ। अब हमने कर्ता कौन सा लिया, ये कर्ता, और हम कर्ता ये भी तो ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये कर्ता लेंगे तो हम किस प्रकार से सेंटेंस लिखेंगे, तो देखिए पुस्तकम पठन, ठीक है, पुस्तक पढ़ता हो, फिर राम है लेखम लिखती, ये लो स्पष्ट हो गए। पुस्तक पढ़ता हुआ राम लेख लिखता है, बात एक ही है, पुस्तक पढ़ता हुआ राम लेख लिखता है या राम पुस्तक पढ़ता हुआ लेख लिखता है। किसी भी प्रकार से हम सेंटेंस लिखें, एकदम हमारा सेंटेंस राइट होगा, किसी प्रकार की कंफ्यूज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे सामने एक प्रश्न और उठता है कि यदि हमने इसी को क्या पट धन सत्री प्रत्यय,
इस पहली क्रिया को ही हमने सत्री प्रत्यय में चेंज किया है। यदि दूसरी क्रिया को चेंज करें तो दूसरी क्रिया को चेंज करके देख लेते हैं। अब नंबर 1 ये और नंबर 2 ये लिख धातु और सत्री प्रत्यय में इसको चेंज करेंगे, करते हैं। तो देखिए सत्री प्रत्यय में चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर जो करता है लिख लेते हैं रामय लेखम, ठीक है। अब लिख धन सत्री प्रत्यय तो लिखन, रामय लेखम लिखन। क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है, तो क्या लिखेंगे? पुस्तकम पठति। ये आप किसी भी क्रिया का किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। हमने इस लिख धातु धन सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया, तो यहां पर जो करता है करता हमने यहां ले लिया, रामय लेखम लिखन पुस्तकम पठति। रामय लेखम लिखन, रामय लेखम लिखन, फिर पुस्तकम पठति। आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, कैसा? भाई ऐसा भी कर सकते हैं, लेखम लिखन रामय पुस्तकम पठति, रामय पुस्तकम पठति, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से ये देखो, दो तरह से आपको सेंटेंस बनाना सिखाया है दोस्तों, कि किसी भी क्रिया को आप आधार मान करके उसमें सत्री प्रत्यय जोड़ सकते हैं। कोई भी कर्ता जरूर सेम होंगे सत्री प्रत्यय में। दो वाक्य यदि जोड़े जा रहे हैं तो सत्री प्रत्यय में कर्ता समान होंगे, कर्ता समान होंगे। देखिए एक बार और देखिए आप, यहां पर जो रामय पुस्तकम पठति, तो यहां पर हमने ये करता लिया रामय पुस्तकम, फिर पठन सत्री प्रत्यय पठन लेखम लिखति, लेखम लिखति। यहां पर इस कर्ता को क्लोज कर, ये कर्ता ले लिया, तो ये कर्ता यहां से नहीं लिया, क्योंकि कार्य करने वाला एक आदमी है, एक ही आदमी है, तो हम एक ही कर्ता लेंगे। नेक्स्ट है, अब हम चाहते हैं कि इस कर्ता को नहीं ले और हम इस कर्ता को ले, तो क्या करेंगे? पुस्तकम पठन, पुस्तक पढ़ते हुए रामय लेखम लिखती, राम लेख लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैसे लिखता। और मान लीजिए इसमें सत्री प्रत्यय जोड़ना चाहते हैं, तो रामय लेखम लिखन, रामय लेखम लिखन पुस्तकम पढ़ती, पुस्तकम पढ़ती। ऐसा भी नहीं करना चाहते तो यहां से कर्ता हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, लेखम लिखन, लेखम लिखन रामय पुस्तकम पढ़ती, रामय पुस्तकम पढ़ती। इस प्रकार से भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो आप, जहां तक मैं समझता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक वाक्य और देख लीजिए, एक वाक्य और देख लीजिए दोस्तों। से कार्यम करोति, ठीक है, और से पाठम पठति। यहां पर जो कर्ता है समान है, ठीक है। सबसे पहले हम जो कार्यम करोति, इस क्री धातु और सत्री प्रत्यय, इसके आधार पर सेंटेंस बनाते हैं। यहां पर जो करता है इसको हटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे? कार्यम, क्री धन सत्री प्रत्यय लिखेंगे कुर्वन्, से पाठम पठति। इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं, कार्यम कुर्वन् से पाठम पठति, कार्य करता हुआ वह पाठ पढ़ता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कर्ता यही ले, कर्ता यही ले, तो यदि यही कर्ता लेते हैं तो इधर वाले कर्ता को हटा देंगे। यही कर्ता ले रहे हैं तो से कार्यम कुर्वन्, वह कार्य करता हुआ, इस कर्ता को हटा दो, पाठम पठति, इस कर्ता को हटा दो, इस प्रकार से पढ़, से कार्यम कुर्वन् पाठम पठति, तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि ये तो यहां तक तो आप इसको हटा दो, अब आप चाहते हैं कि सत्री प्रत्यय जो है इसके आधार पर बनाओ, पठ धन सत्री प्रत्यय इसके आधार।
तो इसके आधार पर बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे? अब यहां पर इसी को कर्ता को ले लें या इसको इस कर्ता को ले लें, तो ले लिया से कार्यम करोति, वह कार्य करता है। क्या करता हुआ? पाठम पठन, वह कार्य करता है पाठ पढ़ता हुआ, पाठ पढ़ता हुआ। लेकिन यदि इसको इधर लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वैसे सेंटेंस एकदम राइट है, तो लेकिन हम इस प्रकार से लिखें इसको कि पाठम पठन से कार्यम करोति, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है। लेकिन जिस धातु से हम सत्री प्रत्यय बना रहे हैं उस धातु का कर्ता यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? इस प्रकार से कि पाठम पठन से कार्यम करोति, पाठम पठन से कार्यम करोति। देखिए इसको रद्द करता हूं एक बार। जैसे से पाठम पढ़ती, इसका हम पठ धातु का सक्रिय प्रत्यय बना रहे हैं, तो पाठम पठन से कार्यम करोति। जिस धातु से हम सक्रिय प्रत्यय बना रहे हैं जिस सेंटेंस से, तो उसको पहले ले लीजिए आप, ठीक है। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये कर्ता यूज नहीं करें, सक्रिय प्रत्यय यही बनाना है, तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो कैसे करेंगे? कर्ता ये यूज करना है और प्रत्यय ये बनाना है, तो कर्ता ये यूज करके प्रत्यय बना सकते हैं। कैसे? कि जैसे पाठम पठन से कार्यम करोति, ये कर्ता यूज कर लिया, अब कर्ता हमें ये यूज करना है, तो कैसे करेंगे? से पाठम पठन, यहां कर्ता को हटा दो, कार्यम करोति। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। किसी भी धातु से हम सक्रिय प्रत्यय बना सकते हैं और कर्ता समान होगा, किसी भी कर्ता को हम ले सकते हैं। केवल हमें ध्यान रखना है कि जिससे हम ये सक्रिय प्रत्यय बना रहे हैं उसके ये कर्ता, ये क्रिया ऊपर वाली हटा देंगे, वहां पर सक्रिय प्रत्यय लिखेंगे और सक्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।